सुनीता एक स्लिम ट्रिम लड़की थी। वह अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती थी। इस चक्कर में वह रोज जिम जाती और अपनी डाइट फूड का भी काफ़ी ध्यान रखती थी, जिस कारण वह बहुत ही फिट दिखा करती थी। स्लिम ट्रिम, स्मार्ट, यंग, डायनामिक, यहाँ तक कि उसकी इस फिटनेस के सभी दीवाने थे। उसकी इस फिटनेस से उसकी सहेलियाँ भी जला करती थी। फिर एक दिन शॉपिंग पर सुनीता की सहेली बबली, अरे यार सुनीता, वो ड्रेस तो देख कितनी स्मार्ट दिख रही है। मेरा मन कर रहा है मैं ले लूं, पर क्या फ़ायदा, मेरा पेट इतना निकला हुआ है। अगर मैंने फ्रॉक पहन लिया तो 4 बच्चों की अम्मा नजर आऊंगी। अरे तो ध्यान रखा करना अपनी फिटनेस का। तू दिन भर ऐसे ऊट पटांग खाया करेगी तो पेट तो बाहर आएगा ही ना। अरे सुनीता, तू मेरी छोड़, तू ही ये ड्रेस खरीद ले, तू बहुत स्मार्ट दिखेगी। अरे तू तो हमारी फिटनेस क्वीन है। वो तो मैं हूँ ही, और फिटनेस ना ऐसे ही नहीं आती, उसको टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये फिटनेस मिलती है। वही तो प्रॉब्लम है ना यार, मेहनत तो मुझसे होती नहीं। अपना तो एक ही रूल है, खाओ पियो मौज करो। अब 4 दिन की जिंदगी, उसमें भी क्या दिन भर सोचते रहो। तुझे तो पता है ना, असली खुशी तो अपनी पसंद का खाना खाकर ही मिलती है, पकौड़े तल के। और तो अच्छी तरह से जानती है मैं अपनी खुशियों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। अच्छा, तो ये तेरी जो कमर के बाहर चर्बी लटक रही है ना, ये तेरी खुशियों का ही नतीजा है। मेरी माँ अब थोड़ा अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, कहीं ऐसा न हो कि तेरे वजन का कांटा 100 पार हो जाए जिम जाके। अब सहेली सुनीता की बातें सुनकर बबली खिलखिला उठती है और फिर कुछ दिनों के बाद सुनीता की शादी राजीव से हो जाती है और वह आ जाती है अपनी ससुराल। फिर कुछ दिन बाद, देखो सुनीता बहू, हमारे खानदान की यही परंपरा रही है कि शादी के बाद सास की सारी जिम्मेदारियां बहुएं ले लेती हैं। बहू, आज तक मैं सुबह 4 बजे उठकर कान्हा जी की सेवा मैं किया करती थी, पर अब से ये जिम्मेदारी तेरी है। तुझे सुबह 4 बजे उठ के नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में जाकर कान्हा जी को नहलाना धुलाना, उनकी पूजा करनी है। उसके बाद तू जो रसोई में बनाएगी उसका भोग कान्हा जी को लगाना है। फिर भोग लगाने के बाद बाकी घर वालों को खिलाएगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब सास के कहे अनुसार अगले दिन से सुनीता सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में लग जाती है। पहले वह घर की सफाई करती, फिर नहाती धोती, फिर उसके बाद कान्हा जी का भोग प्रसाद बनाकर उनको प्रेम से खिलाती और उसके बाद सबको चाय नाश्ता देती। अब ये सब करते हुए उसके पास तो इतने काम हो गए थे कि अपने बारे में सोचने का तो उसके पास मौका ही नहीं बचा। फिर सुबह 9 बजे, अरे यार, सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। मम्मी जी ने फरमान जारी कर दिया है कि सबको नाश्ता कराने के बाद खाना खाना है, ऐसे तो मैं सूख के पापड़ हो जाऊंगी। ये नमकीन बिस्कुट रखा है, तब तक यही खाकर भूख मिटा लेती हूँ। अब नमकीन बिस्कुट खाकर बहू सुनीता अपनी भूख को शांत कर लेती है। खाना बनने के बाद भी जब तक कान्हा जी का भोग नहीं लग जाएगा, मैं तो खाना चख भी नहीं सकती, इसलिए मुझे कुछ और ही इंतजाम करना होगा। ऐसा करती हूँ, मैं कुछ स्नैक्स मंगवा के रख लेती हूँ कि जब भी मुझे भूख लगा करेगी मैं वही खा लिया करूँगी। यही सही आइडिया है। फिर अगले दिन, सुनीता, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है? अरे रुको रुको, हाँ मंगवाना है। आपको तो पता है ना, मुझे हर 2 घंटे पे कुछ न कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है। शादी के पहले मैं अपनी फिटनेस को लेके कितनी कॉन्शियस थी, इसलिए मुझे डाइट के हिसाब से हर 2 घंटे पे कुछ हल्का फुल्का खाने की ज़रूरत पड़ती है। और घर में तो इतने काम है ना कि मुझे 2 घंटे क्या 6 घंटे में भी खाने का मौका नहीं मिलता। आप ऐसा करो, मेरे लिए थोड़े से स्नैक्स ला के कमरे में रख दो, ताकि मुझे जब भी भूख लगेगी मैं कमरे में आकर खा लूँगी। अच्छा बाबा, तुम्हें जो भी चाहिए लिस्ट बनाकर दे दो, मैं ले आऊँगा। अब तो सुनीता का यही रूटीन बन गया था। सुबह 4 बजे से उठने के बाद वह अपने कामों में लगी रहती और जब भी उसे मौका मिलता अपने कमरे में जाकर चिप्स, पापड़, खस्ता, कचौड़ियाँ, मिठाई खाकर अपनी भूख शांत कर लेती।
और उसके बाद फिर से काम में लग जाती। देखो सुनीता, मुझे तुम्हारे लिए चिप्स पापड़ स्नैक्स लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा अपने आप को देखो। हमारी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं और इन 6 महीनों में तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ गया है। जरा अपने आप को नोटिस किया है कभी? अरे शादी के पहले तुम कितनी स्लिम ट्रिम यंग लग रही थी, और अब जरा देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। राजीव जी, फिटनेस के लिए वक्त बहुत ज़रूरी होता है। अरे अपने मायके में मैं दिन भर फ्री रहती थी, बस मेरा एक ही काम रहता था, अपने ऊपर ध्यान देना। इसलिए खुद को इतना मेंटेन करके रखा था। अब जब से शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ ना, यहाँ मेरे पास हर चीज़ के लिए टाइम है, बस एक चीज़ के लिए नहीं है, और वो हूँ मैं। सुकून से बैठकर खाना खा लूँ, यही बहुत है। ये फिटनेस किस चिड़िया का नाम है, ये सब मैं भूल चुकी हूँ। खैर छोड़ो ये सब। ऑफिस से आते वक्त ना मेरे लिए चाट लेकर आना। बहुत दिनों से गोलगप्पे टिक्की खाने का मन कर रहा है, और हाँ, उसके साथ फिंगर चिप्स भी लेकर आना। ठीक है मोहतरमा, ले आऊँगा। अब तो खुश? अरे बहुत खुश। इतना काम करती हूँ मैं, अब काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। भूखे पेट भोजन नहीं होता, ये बात मुझे समझ में आ चुकी है, इसलिए वजन की चिंता जाए भाड़ में। अरे बेटी सुनीता, आज तू कुछ हल्का बना लेना। कई दिनों से तू बस तला भुना बना रही है, ऐसे तो सबकी सेहत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, रूखा सूखा मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे जब इंसान दिन भर काम करेगा तो खाना तो अपनी पसंद का खाएगा ना। अरे बेटा, किसी और की नहीं, तू अपनी ही चिंता कर ले। अपने आप को देख, तू कितनी मोटी हो गई है। और हम सबका भी वही हाल करना चाहती है क्या? सबको पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी छोले भटूरे खिला के। ठीक है, आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाइए, मैं आप लोगों के लिए दाल चावल और लौकी बना देती हूँ। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा मम्मी जी, मैं राजीव जी से पिज्ज़ा मंगवा कर खाऊंगी। अब जब तक मैं पेट भर के नहीं खाती हूँ तो मुझे कमजोरी सी महसूस होती है। फिर रात को 11 बजे। अरे सुनीता, ये कैसी चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही है? अब राजीव लाइट जलाकर देखता है तो वह देखता है कि सुनीता रसगुल्ले खा रही है। अरे सुनीता, ये कौन सा टाइम है खाने का? मैं तो सो रहा था और तुम यहाँ बैठकर रसगुल्ले खा रही हो। अरे तुम्हें अपनी सेहत का जरा भी ख्याल है या नहीं? अरे मोटापा देखो अपना, हुआ क्या है तुम्हें? अरे जब 4 आदमियों का काम अकेले करती हूँ तो खाऊंगी भी तो ना। मुझे कुछ नहीं होगा, सो जाओ आप। फिर अगले दिन सुबह। अरे बेटी सुनीता, शाम को बुआ जी के यहाँ चलना है, उनके बेटे का जन्मदिन है, तो तुम तैयार हो जाना। ठीक है मम्मी जी। अब शाम को सुनीता पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसके शादी के टाइम के सिले हुए सारे ब्लाउज फिट नहीं हो रहे थे। अब किसी तरह से एक ब्लाउज की सिलाई खोलकर पहनकर बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। अरे भाई सुनीता, कितनी मोटी हो गई है तू। अरे हम तो एक बार तुझे देखकर पहचान ही नहीं पाए। अरे भाभी, ऐसा क्या खिला दिया इसे कि बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है। बस बुआ जी, शादी के पहले तक तो मैं ठीक थी, पर ससुराल का पानी सूट नहीं किया। जब से यहाँ आई हूँ बस 2 ही रोटी खाती हूँ, फिर भी न जाने क्यों वजन बढ़ता जा रहा है मेरा। अरे बेटा, तेरा वजन पानी से नहीं, तेरा वजन तू जो अपने कमरे में चुपके चुपके बैठकर जंक फूड ठूस ठूस कर खाती है ना, उससे बढ़ रहा है। अरे जब हर समय जंक फूड खाकर अपना पेट भरा रखोगी तो रोटी खाने की भूख ही नहीं बचेगी। हाँ, पेट में जगह ही नहीं रहती होगी रोटी खाने की। और ये मत सोचना कि तुम कमरे में बैठकर खाती हो तो हमें पता नहीं चलता होगा, हमें सब पता रहता है। अरे बेटा, थोड़ा कंट्रोल कर, नहीं तो देख अपना ब्लाउज देख, जैसे लग रहा है फट जाएगा बेचारा अभी। अब सुनीता की सास का सबके सामने इस तरह सुनीता को जंक फूड खाने का ताना मारना सुनीता को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसलिए वह पार्टी से लौटने के बाद नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। अरे यार सुनीता, तू अपने मायके आई हुई है, तूने हमें बताया भी नहीं। अरे तू कितनी मोटी हो गई है यार। अरे ऐसा क्या खा लिया ससुराल में कि तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया, पकौड़े तल गए। अरे चुप करो यार, मोटी हो गई सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। अरे ऐसा कौन सी मोटी हो गई हूँ मैं, ठीक ही तो हूँ।
अरे यार, तू नाराज क्यों हो रही है? 55 किलो से 75 किलो पहुंच गई और ठीक ही है। अरे तू तो सबको फिटनेस का लेसन पढ़ाया करती थी, पर तुझे क्या हो गया? क्या बताऊं यार, ससुराल में इतना काम पड़ता है कि मुझे भूख बहुत लगती है। फिर सामने रखी चीज ये नहीं दिखती कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। मन करता है बस टूट पड़ूं। वो सब ठीक है, मैं समझती हूँ कि तेरी नई नई शादी हुई है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन ये जंक फूड खाने के बजाय कुछ हेल्दी ऑप्शन क्यों नहीं रखती अपने पास? अब मुझे देख, मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया। अरे तू ही तो हमारी इंस्पिरेशन थी यार। अब तू ही मोटी हो जाएगी तो क्या होगा? चल, मैं तुझे अपना डाइट प्लान बना कर देती हूँ कि जिससे तू ना मोटी होगी और ना ही जंक फूड खाएगी। अब सहेली बबली की बात सुनीता को समझ में आ जाती है और वह फिर से अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगती है, ताकि उसे फिर से कोई ना कहे तू कितनी मोटी हो गई।